दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मिलाप गुप्ता और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मिलाप पर। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है WH फैमिली वर्ड्स। आखिर ये WH फैमिली वर्ड्स क्या होते हैं? जब भी आप किसी से बातचीत करते हैं तो उस दौरान आपने देखा होगा या तो वो या फिर आप एक दूसरे से सवाल करते हैं, और सवाल के अंदर जब आप व्हाट, वेयर, हु, विच, हुज, होम, हाउ मच, हाउ मैनी इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं इंग्लिश के अंदर, तो इन्हीं को बोलते हैं WH फैमिली वर्ड्स। और ये इनकी पहचान होती है, ये हमेशा सेंटेंस के सबसे फ्रंट में आते हैं और इनका आपको जवाब देना पड़ता है। तो कौन सी WH फैमिली का क्या जवाब देना है ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि सिंपल सेंटेंसेस से रिलेटेड ये वीडियो है, जिसमें हम कोई भी क्रिया की बात नहीं करेंगे, यानी कि सब्जेक्ट कोई क्रिया नहीं करेगा, ताकि आप ये WH फैमिली वर्ड्स को ना अच्छे से समझ पाओ। क्योंकि अगर मैंने इसमें क्रिया लगा दी तो फिर आपका दिमाग चकरा जाएगा। अगर बच्चा इनिशियल स्टेज पे इंग्लिश को सीख रहा है, मतलब शुरुआत से इंग्लिश को सीख रहा है, तो इन WH फैमिली वर्ड्स को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां पे फिर वर्ब का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाऊं, सेकंड लगाऊं, फर्स्ट लगाऊं, ING लगाऊं, वर्ब में SES लगाऊं। इसलिए मैंने वर्ब्स का झंझट हटा दिया। सिंपल सिंपल सा आपको पहले ना समझना है कि ये वर्ड क्या है, इसकी पहचान क्या है, आपको करना क्या होगा। अगर कोई आपसे वाई में क्वेश्चन पूछे या आप किसी से पूछे तो व्हाट में पूछ ले तो आप क्या करोगे, हु में पूछ ले तो क्या करोगे आप, ये सभी चीजें आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो WH फैमिली वर्ड है वो है वाई। अब वाई को अगर आप पढ़ना नहीं आता तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ मैंने लिखा है वाई को इस तरह से आप पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? क्यों। अगर मान लीजिए कोई आपसे वाई में क्वेश्चन करता है तो अब आपको कैसे रिप्लाई करना है, ध्यान से समझना है। इसकी पहचान टेबल ऑफ मेरी मर्जी का यूज करते हैं जब भी कोई आपसे वाई में क्वेश्चन करेगा। तो जैसे यहां पर आप देख सकते हैं लिखा है मेरी मर्जी। अब मेरी मर्जी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं इट इज अप टू, और उसके बाद मेरी के लिए, मेरी मर्जी के लिए मी, इट इज अप टू मी। और यहां पर मैंने लिखा है इट इज अप टू मी। अगर आप ना पढ़ पाओ तो यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से तुम्हारी मर्जी के लिए इट इज अप टू तक तो सब सही है, तुम्हारी के लिए यहां पर यू आ गया। उसकी मर्जी लड़की की है तो इट इज अप टू हर। अगर लड़के की मर्जी बोलनी है तो इट इज अप टू हिम, और यहाँ पे हिंदी भी लिखी है ताकि पढ़ने में आपको दिक्कत ना हो। हमारी मर्जी के लिए इट इज अप टू, और यहाँ पे लिखा है अस। उनकी मर्जी, ज्यादा लोग खड़े हैं, मैंने बोला उनकी मर्जी तो इट इज अप टू देम। इसी तरह से भगवान की मर्जी, आपने सुना होगा कई बार, कहते क्या हो गया, अरे कुछ नहीं यार, जो हुआ सो हुआ, वो सब भगवान की मर्जी है। तो भगवान की मर्जी इसकी इंग्लिश कैसे बोलोगे? तो बोलोगे इट इज अप टू गॉड। अब होता यह है कि अगर सवाल प्रेजेंट में है तो इज चलता है, अगर पास्ट में हुआ तो वॉज चलता है, फ्यूचर में होगा तो विल बी। मैंने कहा भगवान की मर्जी होगी, तो होगी के लिए मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस लेक्चर्स में सब बता रखा है, तो आप बोलोगे इट विल बी अप टू गॉड, है ना। तो यहां पर आप देखिए हमारा है सवाल। अब इस सवाल को कैसे हल करेंगे? अब यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना है, आप डॉक्टर क्यों हो, इसमें क्यों की इंग्लिश लिखनी है। तो क्यों की इंग्लिश होती है वाई, लिख दी। वाई के बाद यानी कि WH फैमिली के बाद अक्सर आप देखेंगे कि आपको पहले टाइम बताना होगा, मतलब किस समय की बात हो रही है। हो के लिए हमने क्या लगाया? आर। अब आर किसने डिसाइड करा? इस वाई ने नहीं, डिसाइड करेगा सब्जेक्ट कि यहां पर क्या आएगा। अगर यहां पे ही होता तो यहां पे इज आता, अगर यहां पे दे होता तो भी आर आता, अगर यहां पर आई होता तो यहां पर एम आ जाता। इसीलिए वाई आर यू अ डॉक्टर, आप एक डॉक्टर क्यों हैं। अब इसका आंसर कैसे बनेगा, ध्यान से देखना। इसका आंसर ये बनेगा, उसने बोला आप एक डॉक्टर क्यों हो, मैंने आंसर दिया मैं एक डॉक्टर हूं, तो मैं बोलूंगा आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूं, आई एम अ डॉक्टर। उसके बाद मैं बोलूंगा क्योंकि, और क्योंकि की इंग्लिश क्या होती है आपको पता है? मैं बता देता हूं। अगर आपको बोलना है क्योंकि, तो क्योंकि की इंग्लिश होती है BECAUSE, बिकॉज। क्या बोलना है? बिकॉज। तो यहां पे लिखेंगे आई एम अ डॉक्टर बिकॉज, उसके बाद ये बंदा बोल रहा है ना, तो इसी की मर्जी होगी, तो यहां पर आपको इट इज अप टू मी लगा देना है। तो आई एम अ डॉक्टर बिकॉज, और फिर आप बोलेंगे इट इज अप टू और मी। ठीक है, अगर आपको बोलना होता तुम एक डॉक्टर हो, तुम एक डॉक्टर हो क्योंकि तुम्हारी मर्जी, तो आप बोलोगे यू आर अ डॉक्टर बिकॉज इट इज अप टू, और फिर आप यू वाले को ले आओगे, इट इज अप टू यू। इस तरह से आपको इस टेबल का यूज करना है और इसका आंसर करना है वाई का। पहचान क्या है? टेबल ऑफ मेरी मर्जी में आपको आंसर करना है, और टेबल ऑफ मेरी मर्जी आप इस तरह से देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, याद कर सकते हो, तो ये भी याद हो जाएगा और इसका आंसर देना भी आ जाएगा। ठीक है, इस तरह के कई वर्ड सेंटेंसेस आप बना सकते हो। ठीक है, अब देखो अगला,
अगला हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट। WH फैमिली वर्ड है व्हाट। ये WH फैमिली इसलिए क्योंकि W और H एक साथ है ना, इसलिए इसको WH फैमिली वर्ड्स बोलते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आप इस वीडियो में सीखने वाले हो। व्हाट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है क्या। व्हाट का मतलब क्या है आपके सामने है, और इसका मतलब होता है क्या। कैसे करेंगे देखिए, इसकी पहचान है कि कोई आपसे अगर व्हाट में सवाल करता है तो दोस्तों आप लिख लो कि आपको व्यक्ति का काम बताना है, नाम नहीं, काम बताना है। काम, डॉक्टर, चिकित्सक, कन्फेक्शनर एक हलवाई हो सकता है बंदा, लॉयर या एक वकील हो सकता है। ये सब क्या है? ये सब एग्जाम्पल्स हैं प्रोफेशन के। प्रोफेशन मतलब व्यक्ति का काम जिससे वो पैसा कमाता है, मनी अर्न करता है। जैसे मैं एक टीचर हूं, मेरा काम क्या है? पढ़ाना, और पढ़ाने से मुझे पैसे मिलते हैं। इसी तरह से यहां पर हर एक व्यक्ति जो काम करता है उससे उसे पैसा मिलता है। आपके पिताजी भी कुछ करते होंगे तभी तो आपका परिवार चलता है। प्रोफेशन बोलते हैं उसको, ठीक है। अब लिखा है आप क्या हो। अब इसकी इंग्लिश क्या होगी? इंग्लिश होगी, पहले व्हाट लिखना पड़ेगा आपको क्या के लिए, फिर आपने हो के लिए आर लगाया। किसने डिसाइड करा? व्हाट ने? नहीं, इस यू ने डिसाइड करा कि यू के साथ आर आता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो व्हाट आर यू, आप क्या हो। आंसर क्या आएगा? मैं हूं, आई एम। अब मैं क्या हूं वो मुझे बताना है। तो अगर मैं कन्फेक्शनर हूं, हलवाई हूं, तो मैं ये लिखूंगा। वकील हूं तो लॉयर लिखूंगा, लेकिन मैं हूं कौन? मैं टीचर हूं तो मैं टीचर लिखूंगा। अगर आपको लिखना है कि आप कौन है, तो आप एक स्टूडेंट हैं, क्योंकि आप इंग्लिश को सीख रहे हैं, लर्निंग प्रोसेस में है, तो आप बोलेंगे आई एम अ स्टूडेंट। और अब आप सोचो कि सर स्टूडेंट लिखेंगे तो स्टूडेंट से तो पैसा नहीं कमाया जाता। कमाया जाता है। आप स्टूडेंट बने क्यों? आप पढ़ रहे हैं, आप ज्ञान बढ़ा रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं। धीरे धीरे आप हाई लेवल पे पढ़ाई करेंगे, MBBS की पढ़ाई करेंगे, फिर आप डॉक्टर बन जाएंगे, उससे भी तो अर्निंग ही करेंगे। तो स्टूडेंट भी एक प्रोफेशन ही होता है, ठीक है। तो यहां पर लिख सकते हैं आप आई एम अ। अगर मैं एक टीचर हूं तो मैं बोलूंगा आई एम अ टीचर, और अगर आपको लिखना है मैं स्टूडेंट हूं तो लिखेंगे आई एम अ स्टूडेंट। तो व्हाट के केस में आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशन बताना है। क्लियर हो गई बात? चलिए यहां पर देखिए, आपके पापा क्या थे। बस एक बात याद रखना, सवाल जिस जबान में हो जवाब भी उसी जबान में आपको देना है। आपके पापा क्या थे, पास्ट की बात हो रही है, तो यहां पर व्हाट के साथ हमने क्या लगाया? वॉज। किसने डिसाइड करा? व्हाट ने? नहीं, आपके पापा, ये है सब्जेक्ट, और इसने डिसाइड करा। आपके पापा क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो योर फादर, फादर की बात हो रही है, फादर एक है, यहां पे वॉज लगा हुआ है। व्हाट वॉज योर फादर, आपके पापा क्या थे। अब देखो मैं आंसर दूंगा, मेरे पापा थे, तो मैं बोलूंगा माई फादर। मैंने क्या बोला? माई फादर वॉज, ठीक है। क्या थे? अ। अब मेरे पापा जो थे वो मैं लिख दूंगा, माई फादर वॉज अ। मान लीजिए मैं लिखता हूं माई फादर वॉज अ ड्राइवर। मेरे पापा एक ड्राइवर थे। ड्राइविंग करके भी पैसा कमाया जाता है, प्रोफेशन है, ठीक है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? तो व्हाट का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब देखिए हु। अब हु के केस में कंफ्यूजन होती है, लोग व्हाट के केस में सोचते हैं नाम बताना होता है। नहीं नहीं नहीं, कोई अगर आपसे बोल रहा है व्हाट आर यू, तो आपको प्रोफेशन बताना है। लेकिन अगर कोई बोल रहा है हु आर यू, अब आपको बताना है व्यक्ति का नाम। क्या बताना है? व्यक्ति का नाम, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है? कौन कौन। हु आर यू, कौन हो आप। तो वह कौन है, अगर लिखा है वह कौन है, तो हमने बोला हु इज शी। इज कहां से आया? ही ने डिसाइड करा, है ना। हु इज शी। अब हु इज ही, सॉरी लड़का है ना, तो हम लिखेंगे ही इज अ। अब यहां पर ना आपको क्या बताना है? प्रोफेशन तो बताना नहीं, तो अ नहीं लगाना है। अब आपको क्या बता रहे हो? आप बता रहे हो व्यक्ति का नाम, नेम ऑफ पर्सन। तो ही इज, आप लिख सकते हैं मिस्टर श्याम बाबू। क्या बोला आपने? ही इज मिस्टर श्याम बाबू, वो श्याम बाबू जी हैं, ऐसे लिखा। अच्छा, आपके पापा कौन थे? अब लगाए थे, पास्ट टेंस है, तो यहां पर आएगा हु वॉज योर फादर। आपके पापा कौन थे? तो हम बोलेंगे मेरे पापा थे, माई फादर, माई फादर वॉज। मेरे पापा थे, क्या थे? नाम बताओ। माई फादर वॉज मिस्टर पंकज लाल। देखो लिखा मैंने, मिस्टर पंकज लाल जी मेरे पापा थे, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। बट मैंने क्या करा? कौन के केस में कौन थे, मैंने व्यक्ति का नाम बताया। तो हु के केस में आपको हमेशा बताना है नेम ऑफ पर्सन, व्यक्ति का नाम। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विच। विच के केस में आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। विच के केस में आपको पहचान बताई गई कि आप चॉइस बताएंगे। क्यों? क्योंकि इसका मतलब होता है कौन सा रंग, कौन सी हीरोइन, कौन सी कार,
यानी कि आपको पसंद बतानी है, चॉइस बतानी है। जैसे ही कोई व्यक्ति विच से आपसे सवाल करे तो पहले वो विच बोलेगा, क्योंकि WH फैमिली का रूल होता है सबसे पहले यही आते हैं बोलने में। तो जैसे ही वो बोलेगा विच, आप समझ जाना कि आपको क्या बताना है, आपको बतानी है चॉइस। अब जैसे यहां पर देखिए, आपका पसंदीदा रंग कौन सा होगा, यहां पर आपको ध्यान रखना है होगा लगा हुआ है, तो आपको पता है होगा के लिए हम यूज करते हैं विल और बी का। ठीक है, अब देखो विच विल, बी नहीं आएगा, बी विच विल। अब आएगा सब्जेक्ट योर फेवरेट कलर, ये सब्जेक्ट है, इसके बारे में पूछा जा रहा है, आपके पसंदीदा रंग के बारे में तो पूछ रहा है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो विच विल योर फेवरेट कलर, और फिर बी लगा के सेंटेंस को रोकेंगे, गा होगा। ठीक है, विच विल योर फेवरेट कलर बी, आंसर क्या है, माई फेवरेट कलर, माई फेव कलर विल बी। मैं आंसर दे रहा हूं तो मैं विल बी को एक साथ लगाऊंगा, ये सवाल कर रहा है तो इसको विल को यहां रखना पड़ेगा, बी को यहां रखना पड़ेगा। ठीक है, माई फेवरेट कलर विल बी, मेरा फेवरेट कलर होगा। अब मैं कुछ भी बोल सकता हूं, मेरा मन, जैसा मेरा मन वैसा, माई फेवरेट कलर विल बी ब्लू, मेरा फेवरेट कलर नीला होगा, हो गया। उसकी पसंदीदा कार कौन सी, यहां पे क्या लगा हुआ है, थी, तो यहां पे क्या आना चाहिए, वॉज आना चाहिए। तो विच वॉज हर, हर मतलब किसी लड़की की बात हो रही है कि उसकी फेवरेट कार कौन सी थी, विच वॉज हर फेवरेट कार। आंसर क्या जाना चाहिए, देखिए हम लिखेंगे उसकी फेवरेट कार थी, हर फेवरेट कार वॉज, उसकी फेवरेट कार थी वॉज, और मैंने लिखा उसकी फेवरेट कार थी थार, हर फेवरेट कार वॉज थार। मैंने क्या बताया, यहां पे थार बताया, कार की पसंद चॉइस बता दी, यहां पे मैंने कलर की चॉइस बता दी, तो आपको चॉइस बतानी है विच के केस में। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो हमारा टॉपिक है वेयर, अब इसको ध्यान से समझ लेना वेयर को, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आपको यहां से समझना होगा, ध्यान से देखिए। वेयर का मतलब क्या होता है, वेयर का मतलब होता है कहां, इसकी पहचान क्या है, आपको हमेशा बताना है नेम ऑफ प्लेस, यानी कि जगह का नाम। वेयर जैसे ही किसी ने पूछा या आपने किसी से पूछा, समझ लीजिए बात जगह की होगी। अब जगह छोटी और बड़ी दोनों होती हैं, यानी कि छोटी जगह से पहले कहा जाता है कि आपको एट लगाना है, ठीक है, और बड़ी जगह के लिए उससे पहले आपको इन लगाना होता है। ठीक है, अब मान लो सवाल है आप कहां हो, कोई ना कोई जगह तो होगी ना आप, तो वो आपको बताना है। तो क्या है कि अगर आपसे बोले कोई आप कहां हो, तो इंग्लिश होगी वेयर आर यू, यू ने डिसाइड करा कि आर आएगा, वेयर आर यू। अब मुझे क्या बोलना है, मैं, वो बोल रहा है आप कहां हो, मैंने बोला मैं हूं, तो मैं बोलूंगा आई एम, मैं हूं। अब मुझे ना क्या करना है, ये सोचना है कि मैं कहां हूं, वो जगह बड़ी है या छोटी है। अब कंफ्यूजन इसी बात की है कि जगह बड़ी है या छोटी है। तो मैं आपको बता दूं, अगर किसी बड़ी कंट्री जैसे इंडिया, इसके लिए आप लगाएंगे इन इंडिया, आई एम इन इंडिया। ठीक है, अगर आप बता रहे कंट्री के अंदर कोई शहर होते हैं, बहुत सारे शहर बता रहे हो, तो भी उसमें आपको इन लगाना है, तो आप बोलोगे आई एम इन दिल्ली, ऐसा बोल सकते हो, आई एम इन मुंबई, आई एम इन पंजाब, आई एम इन हरियाणा। ठीक है, लेकिन इन शहरों के अंदर भी बहुत सारी गलियां होती हैं, एड्रेसेस होते हैं, इनके लिए आपको एट लगाना होता है। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे, मान लीजिए मैं बोलूंगा आई एम इन दिल्ली, मैं दिल्ली में तो हूं, आई एम इन दिल्ली एट, और एट के बाद दिल्ली के अंदर कौन सी जगह पे हूं वो जगह बोल दूंगा छोटी। तो मैंने बोला आई एम इन दिल्ली एट करोल बाग, मैंने क्या बोला, करोल बाग, मैंने कि मैं दिल्ली में करोल बाग में हूं। तो हिंदी दोनों आ रही है, दिल्ली में करोल बाग में, लेकिन करोल बाग दिल्ली के अंदर है और छोटी जगह है, एट का यूज करेंगे, क्योंकि दिल्ली में इस तरह के बहुत सारी छोटी छोटी जगहें हैं, करोल बाग है, पश्चिम विहार है, रानी बाग है, तो हमने क्या करा, एट लगा दिया। ठीक है, अब यहां देखिए, रोहन कल कहां था, अब रोहन की बात हो रही है, बात हो रही कि कल वो कहां था, उसे बताने के लिए ध्यान से देखिए, यहां पर वॉज लगेगा, क्योंकि रोहन येस्टरडे लगा हुआ है ना, कल कहां था के लिए लगाएंगे हम, तो था के लिए हमने क्या लगाया, वॉज। वेयर वॉज रोहन येस्टरडे, हमने बोला रोहन था, तो हम बोलेंगे रोहन वॉज इन शिमला, रोहन कहां था, शिमला में था, कब, येस्टरडे, कल, मैं भी येस्टरडे लगा दूंगा, क्योंकि कल रोहन शिमला में था, रोहन वॉज इन शिमला। अब मैंने शिमला से पहले इन लगा दिया, क्यों, क्योंकि शिमला एक शहर का नाम है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो वेयर के केस में आपको जगह का नाम बताना है, बस आपको याद रखना है छोटी जगह के लिए एट और बड़ी जगह के लिए आपको इन लगाना होगा। ठीक है, चलिए अगला हमारा टॉपिक है हुज। हुज का हिंदी में मीनिंग क्या होता है, किसका, इसका मीनिंग क्या है, किसका, क्या करेंगे आप किसका के लिए,
जब भी कोई आपसे हुज में क्वेश्चन करे, नेम कॉन्टेक्ट पर्सन बताना है, यानी कि आपका किसी व्यक्ति से परिचय होने वाला है, ये गारंटी लिख लो आप बात। पहचान क्या है? परिचय बताना है, नेम ऑफ कॉन्टेक्ट पर्सन। मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। मान लीजिए आपकी गली से मैं गाड़ी लेके गुजर रहा हूँ, किसी की गाड़ी ऑलरेडी खड़ी है या बाइक खड़ी है और वो ऐसे खड़ी है मेरी गाड़ी निकल नहीं सकती। अब मैंने आपसे पूछा, मैंने भाई साहब किसकी बाइक है ये, तो मैं बोलूँगा क्या? मैं बोलूँगा हुज बाइक इज दिस, ये किसकी बाइक है, या हुज कार इज दिस, ये किसकी कार है। आपको नाम पता है आपके पड़ोसी का, आपने क्या बोला? भाई ये रवि की कार है, रवि की कार। अब आपकी और मेरी बातचीत में रवि कहां से आ गया? तो इसीलिए ऐसे केस में आपको नेम कॉन्टेक्ट पर्सन बताना पड़ता है। अब यहां पर एग्जांपल देखिए, ये कार किसकी है, तो मैंने बोला हुज कार इज दिस। सवाल एक बनता है, सर WH फैमिली के बाद टाइम क्यों नहीं आया, कार कैसे आ गया? तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों, कुछ WH फैमिलीज ऐसी होती हैं कि जिनके बाद जिस नाउन के बारे में पूछा जाता है, बात की जाती है, उसको लगाना पड़ता है। तो यहां पर हुज के साथ आप याद रखें, कार को लेकर बात हो रही है तो हुज कार आपको पहले बोलना पड़ेगा, उसके बाद आप इज लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको बोलना है दिस, ये कार किसकी है। तो अब क्या बोलेंगे? हुज कार इज दिस, आंसर आएगा दिस इज, और मैंने बोला रोहन्स कार, ये रोहन की कार है, तो दिस इज रोहन्स कार, ये रोहन की कार है। रोहन नेम कॉन्टेक्ट पर्सन हो गया। ऐसे ही तुम किसके पापा थे, अगर किसी से पूछा जाए कि भाई साहब आप किसके पापा थे, तो आंसर क्या आएगा? हुज फादर वर यू, आंसर आएगा आई वॉज, मैं था, आई वॉज रीनाज फादर। यानी कि बंदा बोल रहा है मैं रीना का पापा था, रीना का पिताजी था मैं। आई वॉज रीनाज फादर, मैं रीना के पापा की बात कर रहे हैं। तो रीना, ये आ गया ना नेम कॉन्टेक्ट पर्सन, ये तो हमारी बातों में नहीं था, इसमें रीना कहाँ लिखा है? नहीं लिखा है, यहाँ आ गया। तो वो बता रहे हैं कि मैं रीना का पापा था, तो आई वॉज रीनाज फादर। इस तरह से ये सेंटेंस बन गया। तो हमेशा हुज के अंदर आपको नेम कॉन्टेक्ट पर्सन बताना होता है। एग्जाम्पल जैसे दीपक, कोई नाम आएगा पक्का, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है। चलिए अब हमारा अगला टॉपिक आ गया व्हेन। व्हेन का मतलब क्या होता है भाई? हिंदी में मतलब होता है इसका कब, और इसको इस तरह से पढ़ा जाता है। पहचान क्या है भाई? इसमें ना आपको डे या डेट बतानी होगी, ध्यान रखना, या फिर मंथ, ईयर और वीक बताना पड़ेगा। यानी कि आप तो या तो दिन बताओगे, या तारीख बताओगे, या महीना बताओगे, साल बताओगे, या हफ्ता बताओगे, ठीक है। इसके अलावा व्हेन में कुछ बताया नहीं जाता। अगर आप डे और डेट बता रहे हो, ध्यान रखना दोस्तों, तो उससे पहले आपको ऑन लगाना पड़ेगा। कीप दिस थिंग इन योर माइंड। एंड इफ यू आर सेइंग मंथ, ईयर एंड वीक, देन यू हैव टू अप्लाई इन बिफोर दीज 3 टॉपिक्स, ठीक है। जैसे आपका जन्मदिन कब है आ गया, तो क्या लगेगा? इज। बात किसकी हो रही है? आपके जन्मदिन की। जन्मदिन कितना है? एक है, तो इज लग गया। तो व्हेन इज योर बर्थडे, व्हेन इज योर बर्थडे, आंसर है माय बर्थडे। ध्यान से देखना, मेरा जन्मदिन है, माय बर्थडे इज। अब इज के बाद ना यहां पर मेरे पास 2 ऑप्शन है भाई, मैं क्या लगा सकता हूं? या तो मैं इन लगा सकता हूं, और या फिर मैं ऑन लगा सकता हूं। अब मुझे देखना यह है कि मुझे बोलना क्या है। मान लीजिए मुझे तारीख बतानी है, तब मैं क्या करूंगा? मैं इन हटा दूंगा और मैं लगा दूंगा ऑन। तो मैं क्या बोलूंगा? माय बर्थडे इज ऑन 23rd ऑफ दिसंबर, मतलब दिसंबर की 23 तारीख को है, तो ऑन लग गया क्योंकि मैंने डेट बता दी। अच्छा, अगर मुझे मंथ बताना है तो मैं क्या करूंगा? तो मंथ के लिए मुझे इन लगाना पड़ेगा। मैं बोलूंगा माय बर्थडे इज इन जनवरी मंथ, इज इन जनवरी, जनवरी में है। ईयर बताना है तो इज इन 2025, 2025 में है, क्योंकि निकल गया, अब 2025 में आएगा। इस तरह से आपको ऑन और इन का ध्यान रखकर चलना है। अब यहां देखो, आपकी अगली अगली मतलब आने वाली अंग्रेजी की क्लास कब होगी? तो व्हेन विल योर नेक्स्ट इंग्लिश क्लास, और उसके बाद आपका बी आएगा। सवाल इस तरह से पूछा जाएगा विल बी के केस में, ध्यान रखना, ठीक है। तो व्हेन विल योर नेक्स्ट इंग्लिश क्लास बी, आंसर क्या है? माय नेक्स्ट इंग्लिश क्लास विल बी, होगी, मेरी अगली इंग्लिश की क्लास होगी, कब होगी? विल बी। अब मैंने बोला इन नेक्स्ट वीक, मतलब मैंने बोल दिया अगले हफ्ते में होगी। तो वीक की बात आई तो मैंने यहाँ पे क्या अप्लाई करा, आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे अप्लाई करा इनका। बस आपको ये ध्यान रखना है। तो व्हेन के केस में आप डे डेट बताओगे या फिर मंथ ईयर और वीक बताओगे, तो डे डेट से पहले ऑन और मंथ ईयर वीक से पहले इन का यूज आपको करना है। ये बात यहाँ डाल लो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो हाउ के केस में क्या करना है।
हाउ के केस में क्या करना है, अगर सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा, तो हाउ के केस में आप सिर्फ और सिर्फ कंडीशन या हालात बताओगे। अगर सब्जेक्ट काम कर रहा है, जैसे चाय कैसे बनती है, आप चाय कैसे बनाते हो, ऐसे केस में आपको पूरा प्रोसेस बताना पड़ता है, ठीक है। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं सिंपल सेंटेंस की, तो इसकी पहचान होती है, हाउ का मतलब होता है कैसे, और पहचान है आप इसमें कंडीशन यानी कि हालात बताओगे। हालात क्या क्या हो सकते हैं, अच्छे, बुरे, जबरदस्त या फिर ठीक ठाक, ठीक है। तो अभी आप क्या है, आपके पापा कैसे हैं किसी के पापा के बारे में पूछ रहे हैं, भाई आपके पापा कैसे हैं, तो इंग्लिश बनी हाउ इज योर फादर। फादर क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इज लग गया, हाउ इज योर फादर, ठीक है। आंसर क्या जाएगा, माई फादर इज, मेरे पापा हैं, माई फादर इज, मेरे पापा हैं, क्या है मेरे पापा अच्छे हैं, माई फादर इज वेरी गुड, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने हालात बताए, माई फादर इज वेल, मेरे पापा ठीक है, या फिर वेल एंड गुड, ठीक ठाक है। अच्छा, वह कार कैसी थी, अब हम और आपने एक कार देखी, आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई वो कार कैसी थी, हाउ वाज दैट कार, तो मैंने क्या बोला, हाउ वाज दैट कार, वो कार कैसी थी के लिए मैंने लगाया वाज, ठीक है। आंसर क्या है, दैट कार वाज, वह कार थी तो सही, वह कार थी, लेकिन कैसी थी ये बता रहा हूं मैं, तो मैं बोल रहा हूं दैट कार वाज डिलैपिडेटेड, मैंने क्या बोला, डिलैपिडेटेड। इसका मतलब क्या हो गया, डिलैपिडेटेड का मतलब हो गया घिसा पिटा, घिसी पिटी कार थी, दैट कार वाज डिलैपिडेटेड, वह कार घिसी पिटी थी। कंडीशन बतानी है, हालात बताने हैं आपको, ठीक है, हाउ के केस में। आगे हाउ मच, अब इस कॉन्सेप्ट को ना बड़े ध्यान से समझ लेना दोस्तों, हाउ मच और हाउ मेनी दोनों की एक ही हिंदी होती है, कितना। अब जब हम सवाल पूछते हैं तो सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है, समस्या ये आ रही है कि मैं हाउ मच लगाऊं या हाउ मेनी लगाऊं। तो मैं आपको बता दूं, किताबों में लिखा है हाउ मच का यूज आप तब करें जब चीजें गिनी नहीं जा सकती, अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगता है, जब चीजें ना गिन सको आप, ठीक है। हाउ मेनी के केस में कहा जाता है जब चीजें गिनी जा सकें, तब आप हाउ मेनी लगाएंगे, ठीक है। तो अब मैं कॉन्सेप्ट पे आऊंगा, लेकिन पहले हाउ मच को क्लियर करते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, एग्जाम्पल बता रहा हूं, जैसे ही आप हाउ मच लगाओगे उसके बाद जिस चीज को गिन रहे हो उसको आपको पहले लिखना पड़ेगा, उसके बाद टाइम आएगा, यानी कि इज, एम आर, वॉज, वर, विल बी जो भी लगाओगे ना वो बाद में आएगा आपके नाउन के। हाउ मच के केस में प्रेजेंट में इज लगा सकते हो आप, सिंगुलर लगती है हेल्पिंग वर्ब, और पास्ट में वॉज लगाओगे, और फ्यूचर में विल और बी तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। कैसे लगेगा वो देख लेना, ठीक है। अब देखो, घड़े में कितना पानी है, क्या घड़े के पानी को आप गिन सकते हो, क्या आप घड़े के पानी को देखकर गिनती करना शुरू कर सकते हो, 1 2 3 4, सर इस घड़े में 4 पानी है, ऐसा तो कभी नहीं बोलते। तो जिसे देखकर आप गिनती शुरू नहीं कर सकते, ध्यान रखना, ये जो लिखा है ना इस पे मत जाओ आप, ये क्या लिखा है अनकाउंटेबल नाउन, कंफ्यूज हो जाओगे। मैं जो कह रहा हूं उसको सुनो, हाउ मच का यूज हर उस जगह कर देना जिस जगह को देखकर, जिसको गिन रहे हो ना, जिसकी गिनने की बात हो रही है, घड़े में कितना पानी, पानी की बात हो रही है, जिसे देखकर आप गिनती शुरू ना कर सको। जैसे घड़े में पानी, मैं बोलूं समुद्र में कितना पानी है, आप गिनोगे 1 2 3 4 5, सर 1 करोड़ पानी है, ऐसा तो नहीं गिन सकते, और लीटर आपको पता नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको हाउ मच का यूज करना चाहिए, आप उसे देखकर गिनती शुरू नहीं कर सकते। एग्जाम्पल मैं बोलूं, मेरे हाथ में कितनी उंगलियां हैं, क्या इसे गिन सकते हो, आप गिनना शुरू तो कर सकते हो ना, 1 2 3 कर दिया ना शुरू, जिसे देख के गिनती शुरू कर सके हाउ मैनी, जो इसका अगला टॉपिक है, और गिनती ना शुरू कर सको तो हाउ मच। आप समझ आ गया, अब यहां से 2 सेकंड के अंदर आपका रिप्लाई निकल जाएगा, आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, घड़े में कितना पानी है हम गिन नहीं सकते, तो हाउ मच वाटर, हाउ मच के बाद मैंने क्या लगाया, वाटर, क्यों लगाया, मैंने आपको क्या बताया, किसे गिन रहे हो, पानी को, तो वाटर पहले आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लगाएंगे इज, क्योंकि प्रेजेंट है लगा हुआ है तो इज आएगा। उसके बाद आपको देर लगाना है, टाइम के बाद क्या लगाना है, इसके बाद आपने लगाया इज, इसके बाद आपको देर लगाना है, ठीक है। और ये बे मतलब में आएगा, इसका कोई रोल नहीं है बट आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो है ऑब्जेक्टिव पार्ट आएगा और फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जैसे हाउ मच वाटर इज देयर, और कहां पर, इन द पॉट, घड़े में। अब देखना आंसर, मैंने बोला देयर इज सम वाटर, घड़े में थोड़ा पानी, घड़े में थोड़ा पानी था, देयर वाज सम वाटर इन द पॉट, घड़े में थोड़ा पानी था, मैंने यहाँ पर सम वाटर लगा दिया, थोड़ा पानी, है ना। इसी तरह से देखिए, कमरे में कितनी हवा थी, अब कमरे में कुर्सियां हो तो कुर्सी को तो गिन सकते हो, तब तो हाउ में नहीं आता। टॉपिक है हाउ मच, तो मैंने क्या बना दिया, सेंटेंस मैंने बना दिया कमरे में कितनी हवा थी, अब लो हवा गिन लो आप, अब हवा आप गिन नहीं सकते, नहीं गिन सकते तो हाउ मच में आ गए, हाउ मच में। आप देखो, हाउ मच एयर वॉज देयर इन द रूम, आप देखो आंसर क्या है,
देयर वॉज, मैंने क्या बोला, देयर वॉज लेस एयर इन द रूम। मैंने क्या बोल दिया, मैंने बोल दिया कमरे में कम हवा थी। देयर वॉज लेस एयर, लेस मतलब कम, देयर वॉज लेस एयर इन द रूम मतलब कमरे में मत जाओ भाई, हवा कम है, सांस नहीं ले पाओगे, दिक्कत आएगी आपको, सफोकेशन होगा। तो देयर वॉज लेस एयर इन द रूम, इस तरह से आपने बना दिया सेंटेंस। तो हाउ मच के केस में आप क्या करेंगे, आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। हाउ मच के केस में आप पहली बात हाउ मच तब लगाओगे जब आपको पता है कि चीज को आप गिन नहीं सकते, गिनती शुरू नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरी बात, हाउ मच के बाद तुरंत उस नाउन को लगाओगे जिसको गिनने की बात हो रही है। जैसे यहाँ पे पानी की बात हो रही थी और यहाँ पे हवा की बात हो रही है। उसके बाद यहाँ पर प्रेजेंट है तो एज लगाओगे, पास्ट है तो वर्स लगाओगे, ठीक है, फ्यूचर है तो विल भी लगेगा ही लगेगा, ठीक है। इस तरह का आप सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो, ये आपको रूल्स पता होने चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं हाउ मैनी में। हाउ मैनी का मतलब भी होता है कितना, कंफ्यूजन तो इसी बात की है ना। बट अब एक सवाल सुनो क्या है। अब सवाल ना, कमरे में कितनी खिड़कियां थी लगा हुआ है, तो हमने बोला हाउ मेनी विंडोज, किसकी बात हो रही है, गिनने की खिड़कियों की, तो हमने हाउ मेनी के बाद विंडोज लगा दिया। उसके बाद थी के लिए हमने वर लगाया, क्यों, क्योंकि इसमें प्रेजेंट में आर, पास्ट में वर लगता है और फ्यूचर में तो विल भी होगा ही होगा, क्योंकि वो अकेला होता है ना, इसलिए सबके साथ लगता है। तो यहाँ पर वर लगेगा, यहाँ वॉज नहीं लगा सकते आप, ठीक है। तो हाउ मेनी के केस में प्लूरल आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ती है। हाउ मेनी विंडोज वर देयर इन द रूम, देयर का यूज खामखा होगा और करेंगे आप, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला देयर वर, थी, क्या थी, देयर वर 7 विंडोज, कितनी खिड़कियां थी, 7 विंडोज, कहां पर, इन द रूम। ये सेंटेंस बन गया, कमरे में 7 खिड़कियां थी। तो देयर से ही सेंटेंस मैंने शुरू करा, ठीक है। इसी तरह से यहां पर देखो, आसमान में कितने तारे हैं। अब ये सवाल है जो आपको यहां पे जाके टच करेगा, ठीक है, ध्यान से सुनना। आसमान में कितने तारे हैं, अब है लगा हुआ है तो ठीक है, अच्छी बात है, हम आर लगाएंगे। बट ये आसमान में तारे क्या हम गिन सकते हैं, अगर हम गिन सकते हैं फिर तो हाउ मेनी सही लगा हुआ है यहां पर, मतलब मैंने जो लिखा है सही लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम तारे नहीं गिन सकते तो सर आपने हाउ मेनी क्यों लगाया, यहाँ तो हाउ मच आना चाहिए ना, यही तो आपका सवाल है। ऐसा नहीं है, सुनो मैंने अभी क्या बोला था, आप इस बात पे मत जाना कि जिसे गिना जा सके। आप कहोगे तारों को तो गिना नहीं जा सकता, तो यहाँ पे क्यों हाउ मेनी क्यों लग गया, हाउ मेनी स्टार्स क्यों बोलते हैं। सुनो, मैंने कहा जिसे गिना जा सके, इसका मतलब यह हुआ कि जिसे देखकर गिनती शुरू कर सकते हो। भाई बताया ना कितनी है, 1 2 3 गिनती शुरू की ना। अगर यहाँ पर 1 करोड़ उंगलियां भी लगी हो तो भी आप गिनती तो शुरू कर दोगे ना, 1 2 3 ऐसे यूनिट्स बन जाती हैं। इसी तरह से जब आप छत पे जाकर आसमान को देखेंगे आज रात को, तो आप देखेंगे ना, आप तारों को ना गिनना शुरू कर दोगे, 1 2 3 4 5। ये और बात है, आप गिन नहीं पाओगे सभी तारों को, बट गिनती शुरू हो जाएगी ना, इसलिए आपको हमें नहीं लगाना होगा। जिसे देखकर गिनती शुरू कर दो, हाउ मैनी, ठीक है। इसीलिए लगता है हाउ मैनी स्टार्स, उसके बाद क्योंकि आपको पता है लगा हुआ है तो इस तो आएगा नहीं, आर आएगा, क्योंकि इस केस में प्रेजेंट में आर आता है, ठीक है। फिर देयर खामखा लगेगा और इन द स्काई, आसमान में। अब देखो आंसर क्या है, मैंने बोला देयर आर काउंट, और काउंट मतलब होता है गिनना, और काउंट में लगा दिया मैंने लेस, देयर आर काउंटलेस स्टार्स, ठीक है। कहां पर, इन द स्काई। तो मैंने बोला आसमान में ना अनगिनत, काउंटलेस, देयर आर काउंटलेस स्टार्स इन द स्काई, आसमान में अनगिनत तारे हैं। इस तरह से मैंने इसका रिप्लाई कर दिया। अब दोस्तों हमारा जो सवाल है वो है एट व्हाट टाइम। इसका मतलब होता है कितने बजे। इसकी पहचान है कि जब भी आपसे कोई एट व्हाट टाइम में सवाल करेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको टाइम बताना है और एट लगाकर बताना है। मान लो 7 बजे आपको बोलना है तो आप बोलोगे एट 7 PM। अगर आपको बोलना है 9 बजे तो आप बोलोगे एट 9 o'clock, ठीक है, एट 9 o'clock। इस तरह से आपको बताना है। अब यहां पर लिखा क्या है, आपका जन्मदिन कितने बजे है, देखो कब है नहीं पूछ रहा है, अब आपको डे डेट मंथ ईयर वीक नहीं बताना, कितने बजे, तो टाइम बताना है। तो एट व्हाट टाइम इज योर बर्थडे, आंसर क्या है, माई बर्थडे इज एट लगा दिया। अब टाइम बता दो, माई बर्थडे इज एट 7 PM, 7 बजे है। आपकी गणित की क्लास कितने बजे होगी, देखो यहां ध्यान देना क्या लगा है, होगी। तो अब देखो एट व्हाट टाइम विल, बात किसकी हो रही है, आपकी गणित की क्लास की, उसके बाद लगेगा बी। एट व्हाट टाइम विल योर मैथ्स क्लास बी, आंसर क्या है, माई मैथ्स क्लास
माई मैथ्स क्लास विल बी, मेरी मैथ की क्लास होगी, विल बी। अब एट लगाना है आपको, क्योंकि एट व्हाट टाइम बोला है तो टाइम बताना पड़ेगा। विल बी एट 9 PM, 9 बजे होगी। इस तरह से आप बता सकते हो समय, किसमें, एट व्हाट टाइम में समय बताना होता है। तो फाइनली दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने सीखा WH फैमिली वर्ड्स का किस तरह से सेंटेंस में यूज करते हैं, कैसे लोगों से सवाल पूछ सकते हैं। साथ में आपने ये भी देख लिया कि अगर कोई आपसे सवाल पूछता है इन WH फैमिली वर्ड्स के अंदर तो उनकी पहचान क्या होती है, किस तरह से आपको रिप्लाई करना है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को एक लाइक देके जरूर बताएंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे द्वारा दी गई हर एक वीडियो, अपलोड की गई हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब आपको आपके मोबाइल पे या आपके लैपटॉप पे टाइम से आपको दे दे। मैं मिलाप गुप्ता मिलूंगा आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।